सभी साथियों को नमस्कार। आज है 25 जुलाई। 25 जुलाई का जो दिन है इतिहास के अंदर वो दर्ज है। साथियों, आप सभी को बता दें कि जिस तरीके से महिलाओं पर जो एट्रोसिटी होती है, महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं और उसके बाद में न्याय न मिल पाने के कारण जो पीड़िता है उन्हें जिस कदम को उठाने के लिए वो मजबूर होती है, सुसाइड जैसे वो कदम उठाती है और लगातार न्याय के लिए प्रशासन से और सरकार से मांग करती है और थक हार कर ऐसे सैकड़ों केसेस हमने देखे हैं जहां पर पीड़िता सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है। लेकिन आज आप सभी को एक ऐसी कहानी से अवगत करवाते हैं और उन महिलाओं को भी जो भारत के किसी न किसी रूप में किसी अत्याचार का शिकार हो रही है और रेप जैसे केसेस का भी शिकार हो रही है, उन महिलाओं को ऐसे केसेस से सीख लेनी चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। आप सभी को बता दें कि बैंडेड क्वीन के नाम से पूरे भारत में जिस महिला को जाना जाता है और फुल्लन देवी के नाम से जो पूरे भारत के अंदर जानी जाती है, उसे कौन नहीं जानता है। फुल्लन देवी का जो इतिहास रहा, जो संघर्ष उन्होंने किया और जो जुल्म उन्होंने सहे, उससे कौन इंसान परिचित नहीं होगा। आज भी फुल्लन देवी को याद किया जाता है और फुल्लन देवी ने जिस तरीके का कदम उठाया उसको याद किया जाता है। आप सभी को बता दें कि उत्तर प्रदेश के एक गरीब दलित परिवार के अंदर फुल्लन देवी का जन्म हुआ। उस समय में एक लड़की का जन्म लेना एक परिवार के अंदर सबसे बड़ा गुनाह होता था। इसी तरीके का व्यवहार और यही सोच के साथ फुल्लन देवी का जन्म एक गरीब परिवार के अंदर, मल्हा परिवार के अंदर फुल्लन देवी का जन्म होता है और मात्र 11 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है और शादी भी ऐसे इंसान के साथ कर दी जाती है जो एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, जो उसके पिता की उम्र का व्यक्ति था और फुल्लन देवी मात्र 11 वर्ष की थी। जब फुल्लन देवी पैदा हुई तो कोई विशेष बात नहीं थी, लेकिन जब फुल्लन देवी की मृत्यु हुई वो एक विशेष चर्चा का मुद्दा बन गई पूरे देश के अंदर और जिसे आज भी याद किया जाता है। जिस तरीके से फुल्लन देवी का जन्म हुआ और उसके बाद फुल्लन देवी की शादी हुई 11 वर्ष की आयु में और एक अधेड़ व्यक्ति में जो उसके पिता की उम्र का व्यक्ति था उसके साथ उसकी शादी की गई। उसके बाद फुल्लन देवी से जिस तरीके का शोषण होता है, आज भी अगर देखते हैं फुल्लन देवी का इतिहास देखते हैं, फुल्लन देवी की स्टोरी पढ़ते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है। और ये फुल्लन देवी उस टाइम की महिला नहीं थी केवल, आज भी हजारों फुल्लन देवी ऐसी हैं जिनके साथ ऐसी घटनाएं होती हैं और जो जुल्म जाती उन्हें सहनी पड़ती है। फुल्लन देवी ने जो सहन किया, फुल्लन देवी ने जो कुछ सहा, वो चर्चा में नहीं रहा, बल्कि फुल्लन देवी ने उसके बाद में जो रिवेंज लिया, बदला लिया, वो चर्चा के अंदर रहा पूरे देश के अंदर। किस तरीके से जब 11 साल की उम्र में उनकी शादी की गई, उसके बाद में लगातार उनका शोषण हुआ। उसके पति ने उसके साथ जिस तरीके का शोषण किया, पारिवारिक सदस्यों ने उसके साथ शोषण किया और साथ में गांव के जो दबंग जाति के लोग थे, जो ठाकुर जाति के लोग थे, उन्होंने फुल्लन देवी का जिस तरीके से शोषण किया, उसके साथ दुष्कर्म किया। लगातार फुल्लन देवी ने काफी लंबे समय तक इस शोषण का शिकार फुल्लन देवी रही। अपने मैरिज लाइफ से फुल्लन देवी खुश नहीं थी, इसलिए वो अपने घर पर आ गई और यहाँ पर भी फुल्लन देवी के साथ शोषण ही हुआ। उसके चचेरे भाई ने उसे झूठे केस में पुलिस के अंदर पकड़वा दिया। वहां पर भी पुलिस कर्मियों द्वारा फुल्लन देवी के साथ दुष्कर्म किया गया। इसके बाद फुल्लन देवी जैसे तैसे वहां से भाग निकली और वो एक
गिरोह के अंदर शामिल हो गई। फूलन देवी को दोबारा से भी अपने ससुराल जाना पड़ा, लेकिन लगातार उसके साथ जिस तरीके का व्यवहार ससुराल वालों की तरफ से रहा और अन्य जो पारिवारिक सदस्यों द्वारा रहा, उससे दुख और तंग आकर फूलन देवी ने डाकुओं का एक गिरोह ज्वाइन किया, जिसके अंदर वो शामिल हो गई। फूलन देवी के साथ जो लोग उसके संपर्क में आए, उन्होंने फूलन देवी का शोषण किया और दुष्कर्म उसके साथ किया। इन सब से परेशान होकर फूलन देवी ने एक अलग रास्ता चुना, जिस पर वो चल पड़ी थी। फूलन देवी ने एक डाकुओं का गिरोह ज्वाइन किया और उसके बाद लगातार उसकी छवि एक डाकू के रूप में उभर कर आई। वो गांव में जाते और वहां पर जो अमीर जो लोग होते थे, पूंजीपति जो लोग होते थे, उनसे वो धन दौलत उगाने का काम करती थी और बाद में गरीबों को बांटने का काम करती थी। ये एक नेक कार्य के रूप में भी देखा जा सकता है और दूसरी तरफ फूलन देवी के इस कार्य को लूटपाट के तरीके में भी देखा जा सकता है। फूलन देवी के साथ जो दुष्कर्म हुआ, फूलन देवी के साथ जो शोषण हुआ, उसमें एक दो लोग शामिल नहीं थे, बल्कि सैकड़ों ऐसे लोग थे जिन्होंने फूलन देवी का शोषण किया और उसके साथ दुष्कर्म किया। उसका बदला लेने के लिए फूलन देवी ने पुलिस प्रशासन से पहले ही विश्वास उठ चुका था, क्योंकि फूलन देवी के साथ पुलिस कस्टडी के दौरान जो अत्याचार उसने सहन किए, उसके बाद पुलिस पर से उसका विश्वास उठ चुका था। उसके बाद जहां पर उसका शोषण किया गया, वहीं पर उसी गांव के अंदर जिसने फूलन देवी का शोषण किया, 22 लोगों को लाइन में खड़ा कर फूलन देवी ने उन पर गोलियां चलाई और 22 लोगों को मौत के घाट फूलन देवी ने उतार दिया। इसके बाद यह मुद्दा काफी सुर्खियों के अंदर बना और पूरे देश के अंदर इसकी चर्चा हुई और बाद में फूलन देवी ने उत्तर प्रदेश सरकार को सरेंडर करने की बजाय मध्य प्रदेश की सरकार के सामने उन्होंने सरेंडर किया और बात यहीं खत्म नहीं हुई। फूलन देवी ने जब मध्य प्रदेश सरकार के सामने उन्होंने सरेंडर किया, 23 फरवरी 1983 को मध्य प्रदेश की सरकार के सामने उन्होंने सरेंडर किया और कुछ शर्तें भी उन्होंने वहां पर रखी। कुछ शर्तें मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी मानी और उसके बाद में वो जेल में चली गई। लेकिन 1993 में मुलायम सिंह यादव की सरकार में उनके ऊपर जितने भी केसेस लगे थे उनको बरी कर दिया और 1994 में उन्हें रिहा कर दिया गया। 1996 में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान उन्हें टिकट मिली। मिर्जापुर चुनावी क्षेत्र से, लोकसभा क्षेत्र से उन्हें टिकट दी गई और भारी बहुमत के साथ उन्होंने जीत हासिल की। उसके बाद 1999 में दूसरी बार वो इलेक्ट हुई और सांसद चुनी गई। एक गरीब परिवार के अंदर जन्मी बच्ची जिसकी मात्र 11 वर्ष में शादी हुई, उसके बाद लगातार उसका शोषण हुआ। जिस तरीके से उसके साथ दुष्कर्म हुआ, सामूहिक दुष्कर्म हुआ, छोटी सी उम्र में जो यातनाएं उसे झेलनी पड़ी, उसके बाद में संघर्ष करते हुए फूलन देवी एक डाकू के रूप में उसकी छवि उभरी। लूटपाट के जो पैसे लेकर आती थी वो गरीब परिवारों के अंदर बांटने का जो काम करती थी और जिस लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया, जो लोग उसमें शामिल रहे, उन लोगों को फूलन देवी ने मौत के घाट उतारा और जेल के अंदर स्वयं उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के सामने सरेंडर किया। उसके बाद में मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें बरी किया और उसके बाद में वो समाजवादी पार्टी की टिकट के साथ 2 बार सांसद चुनी गई। इसके बाद 25 जुलाई 2001 के अंदर फूलन देवी के आवास स्थान के बाहर उनकी हत्या कर दी गई। उन पर गोली से उन पर वार किया गया और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। छोटी सी उम्र में उठते हुए जिस तरीके से उन्होंने शोषण का शिकार रही, वो दुष्कर्म उनके साथ किया गया और बाद में वो सांसद बनी।
सांसद बनने के बाद उनकी हत्या कर दी गई और उनकी हत्या के इल्जाम में जो आरोपी थे, अपराधी थे, उनको उम्र कैद की सजा हुई। जो बच्चे जिसका जन्म हुआ था उस टाइम में वो विशेष नहीं थी और परिवार खुश नहीं था उसके जन्म पर, लेकिन उसकी जब मृत्यु हुई तो पूरे देश के अंदर वो एक चर्चा का विषय बनी और आज भी फूलन देवी को याद किया जाता है। जब भी दुष्कर्म की बात आती है और न्याय की बात आती है तो फूलन देवी को याद किया जाता है।